बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो ले जाएगी आपको उस मार्ग पर जो मार्ग आपको सफलता दिलाएगा, ले जाएगी उस रास्ते पर जिस रास्ते पर हम मेहनत करके अपनी मंजिलों को हासिल करने वाले हैं। और उसी सोच के साथ मैं जुड़ा हूं, आपका अपना प्रेम, और हाजिर हुआ हूं आपके सामने आयनिक साम्य का लेक्चर नंबर 3 लेकर। पिछले 2 लेक्चर मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं या नहीं देखे हैं तो पहले जाइए बच्चों और उन लेक्चर्स को देखिए। बहुत ही किफायती, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। अब बात करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी आर्रेनियस सिद्धांत होता क्या है, वो मैंने इंट्रोडक्शन समझा दिया था। मैं अब इस वीडियो में बात करूंगा आर्रेनियस सिद्धांत के क्या देखने हैं, अनुप्रयोग देखने हैं। और आर्रेनियस सिद्धांत के जो अनुप्रयोग होते हैं वो कितने अनुप्रयोग हैं बेटा? 2 अनुप्रयोग हैं, और दोनों अनुप्रयोग इतने काम के हैं कि बस पूछो मत, पूछो मत। ठीक है, अब चाहूं ना तो मैं आर्रेनियस सिद्धांत के अनुप्रयोगों को मैं कह सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो भगवान को जमी पर बुला लूं। मैं चाहूं तो भगवान को जमी पर बुला लूं, ऐसी भक्ति करूं कि उन्हें अपने लिए प्रकट करा लूं। तो वो लाभ है बेटा। ठीक है, तो मैं चाहूं तो इसको क्या कह सकता हूं? लाभ। क्योंकि अनुप्रयोग में क्या कर रहे हैं कि इनके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ये कहां कहां काम आ सकते हैं, और जहां जहां काम आ सकता है उनको क्या कहते हैं? लाभ। लाभ को मैं कहूं तो हम बात कर रहे हैं बेटा एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि इनके आर्रेनियस सिद्धांत के क्या क्या एडवांटेज रहने वाले हैं। इन सभी की बात हमें इस वीडियो में करने वाले हैं, जब मैं कह दूं अनुप्रयोग पढ़ने वाले। अब आ जाइए, सबसे पहला अनुप्रयोग, और पहला अनुप्रयोग है अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य। अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य, इसको मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं एसिडिक एंड बेसिडिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है। मतलब इसको मैं समझाऊं आपको तो मैं कह सकता हूं कि कौन कितना ज्यादा अम्लीय है या कौन कितना कम अम्लीय है। दूसरे शब्दों में क्षार की बात करूं तो कौन कितना ज्यादा क्षारीय है और कौन कितना कम क्षारीय है। इनको कहते हैं सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, पावर। उसकी बात मैं करने जा रहा हूं, तो आगे सुनो। अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य की व्याख्या किसके आधार पर करते हैं? आयनन। आयनन, या आयनन को मैं कह सकता हूं बेटा वियोजन, और वियोजन को मैं कह सकता हूं सामान्य भाषा में सीखने के लिए टूटने के आधार पर। यह आपको यहां अप्लाई करना है। क्लियर है बात? मतलब आयनन या वियोजन या टूटने के आधार पर आप बताएंगे कि अधिक अम्लीय कौन है और कम अम्लीय कौन है, अधिक क्षारीय कौन है और कम क्षारीय कौन है। तो सबसे पहली बात सुनो, सबसे पहली बात ये बेटा कि मान लीजिए आपके पास यहां अधिक आयनन हुआ। क्या हो गया? अधिक आयनन। और अधिक आयनन भी किसका हुआ? मैं लिख दूंगा कि आप बात कर रहे थे पदार्थ या यौगिक की, और उस पदार्थ या यौगिक का क्या हो गया? अधिक आयनन। फिर मैं बात करूं इधर तो मैं इधर लिखूंगा कि अब यहां क्या हो गया? कम आयनन। और कम आयनन भी किसका है? पदार्थ या यौगिक का है। पदार्थ या यौगिक का है। ठीक है, अब आगे समझो। जब अधिक आयनन हुआ तो
मैं एक बात कहूंगा, जलीय विलयन में पूर्णतः और पूर्णतः का मतलब है बेटा कितने प्रतिशत, 100% क्या होते हैं, आयनित होते हैं। ये बात है। पूर्णतः का मतलब क्या है, 100% वो टूटेंगे, 100% उनका वियोजन होगा, वो अधिक आयनन में आएगा। अगर इधर मैं बात करूं बच्चों, तो मैं कहूंगा जलीय विलयन में कड़ी दर कड़ी पढ़ा रहा हूं बेटा, लाइन टू लाइन जोड़ के पढ़ा रहा हूं, एक एक लाइन को इकट्ठा करके पढ़ा रहा हूं। जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब पूर्णतः आयनित नहीं हो रहे हैं तो मैं कहूंगा 100% से क्या रहेंगे, कम रहेंगे। 100% से क्या होगा, कम आयनित होगा। तो अब चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 100% से कम, चिन्ह नहीं समझो तो 100% से क्या होंगे, कम आयनित होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है यहां तक। अब एक बात और कहूं, जब पदार्थ या यौगिक अधिक आयनन दे रहे हैं तो जलीय विलयन में क्या हो रहे हैं, पूर्णतः आयनित। अब एक बात समझना, अगर मान लीजिए अम्ल है, कौन है, अम्ल, पहले अम्ल की बात कर लो। अम्ल का अधिक आयनन हुआ, ठीक है, अधिक आयनन होगा तो अधिक क्या देगा अम्ल, H+, क्योंकि भाई जलीय विलयन में घोल रहा है तो अधिक क्या मिलेगा तुझे, H+। और जब अधिक H+ देगा तो अधिक क्या मिलेगा, वो अम्लीय। और अधिक अम्लीय को मैं कहूंगा बेटा प्यारे बच्चों, मैं कहूंगा उसको परबल अम्ल। और परबल अम्ल को कहते हैं स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग का एस, एसिड का ए, ऐसे कहूंगा सोल्ट। ठीक इसी प्रकार इधर आ जाओ तो इधर मैंने कहा है कि कौन है आपके पास, फिर से अम्ल ही है। अम्ल का अब क्या हो रहा है, कम आयनन। और जब कम आयनन होगा तो बेटा बताना कम ही क्या मिलेंगे तुझे, H+ मिलेंगे। और जब कम H+ मिलेंगे तो कम ही क्या होगा, वो अम्लीय होगा। और जब कम अम्लीय होगा तो उसको कहेंगे क्या, दुर्बल अम्ल कहेंगे। और दुर्बल अम्ल को कहते हैं WA, वीक एसिड। बोलिए कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना बेटा, समझ आया है कि नहीं आया? आ गया तो बढ़े आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देख, नेक्स्ट पेज में मैं बात कर रहा हूं इनके एग्जाम्पल्स की। ये सर सच में ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना, मतलब आसान बात है सर मजा आ रहा है सच में, ऐसे कहो। आ रही बात समझ में? तो सुनो क्या कहना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है H2SO4, और इस H2SO4 का बहुत अधिक आयनन होता है। और जब अधिक आयनन है तो परबल अम्ल की परबल अम्ल की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूं HI, उसके बाद लिखा है HBr, उसके बाद लिखा है मैंने HCl, उसके बाद लिखा है मैंने HNO3, उसके बाद लिखा है मैंने क्या लिखूं, HClO4 ETC। ठीक है, और ये सारे के सारे बेटा अधिक आयनन देते हैं, और अधिक आयनन के कारण ये परबल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ये लीजिए। जबकि इधर की बात करूं तो इधर में समझना मैंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है CH3COOH, इसका आयनन जलीय माध्यम में कम होता है बजाय उनसे। फिर लिखूंगा HCOOH, फिर लिखा है मैंने HCN,
फिर लिखा है मैंने क्या, H2CO3, फिर मैंने लिखा है HF। अरे मान जाएगा क्या बेटा, अरे मान जाएगा क्या। और जब मान जाएगा तो सोचना ही क्या है, सोचना है क्या है। नेक्स्ट देख, H3PO4, H3PO3, ETC, और इन सभी का आयनन उनकी अपेक्षा जलीय माध्यम में कम होता है, तो ये बिहेव करेंगे किसकी तरह, दुर्बल अम्ल की तरह, मतलब ये बनेंगे WaSA। ये लीजिए, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ता हूं, वो सुन। आगे जब मैं बढ़ा बेटा तो मैंने क्या कहा सुनो, फिर क्षार है, समझते जाना है बस। क्षार, मान लीजिए क्षार का क्या हुआ, अधिक आयनन, अधिक आयनन। अब क्षार क्या देंगे, अधिक आयनन हुआ है क्षार का, तो अधिक क्या मिलेगा, OH माइनस। अधिक OH माइनस है, तो जितने अधिक OH माइनस है उतना अधिक कैसा होगा, क्षारीय। जितना अधिक क्षारीय होगा उतना ही प्रबल क्या होगा, वो क्षार होगा। और प्रबल क्षार को कहूंगा स्ट्रोंग बेस SB। वो पहले अम्ल के लिए था तो वहां H+ आया था, यह क्षार के लिए OH माइनस आएगा जलीय विलयन में। इधर बात करूं तो फिर से कौन है बच्चों, क्षार। क्षार क्या करता है, कम आयनन देता है, और कम आयनन देगा तो क्या होगा, कम ही क्या मिलेंगे, OH माइनस आयन मिलेंगे। और जब कम OH माइनस मिलेंगे तो कम ही क्या होगा, क्षारीय। और कम क्षारीय को बेटा आप क्या नाम दोगे, दुर्बल क्षार नाम दोगे। और जब दुर्बल क्षार कहोगे तो वीक बेस कहना है। ये लीजिए, बोल बोल बोल, तुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी मोटी बातों तो होती रहती हैं, इन छोटी मोटी बातों से कहां डरे हम, बस डरते हैं तो इन कॉन्सेप्ट से। और सर ने ये भी आसान बना दिए, तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पा रहे हैं आपको। क्लियर है बात। अब इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इनके एग्जाम्पल सुन मेरे प्यारे बच्चे, सुने, सबसे पहले सुने NaOH। NaOH के बाद है KOH, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। अब ले आओ CgMOH, रुबिडियम ले आओ पहले, रुबिडियम OH, फिर ले आओ CgMOH। अरे हाँ की ना, फिर ले आओ बेटा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर ले आओ बैरियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट जो सबसे काम का है CH3 की होल 4 NOH ETC। ये जितने मैंने लिखे हैं सभी में OH आए हैं, और इन सभी का आयनन अधिक होता है, तो ये अधिक मात्रा में जब OH देंगे तो ये सारे बनते हैं बेटा प्रबल क्षार बनते हैं, मतलब SB बनते हैं ये। जबकि मैं बात करूं दुर्बल की, तो दुर्बल में सुन बेटा एग्जाम्पल, दुर्बल के एग्जाम्पल है बेटा CuOH की होल 2, ZnOH की होल 2। भारी धातुओं के साथ है, कॉपर जिंक भारी तो है, एल्यूमिनियम के साथ आ जाए AlOH की होल थ्राइस, NH4OH, सभी में OH आया है। सभी में जब OH आया है तो एक बता दे और लिख ले एग्जांपल, FeOH की होल थ्राइस ETC, सभी में जब OH आया है तो ये क्षारीय तो ये भी है, जलीय विलयन में OH माइनस तो ये भी देंगे, लेकिन ये कम मात्रा में देंगे, और कम मात्रा में देंगे तो कम आयनन है, और कम आयनन होने के कारण ये कैसे क्षार हैं प्यारे बच्चों, दुर्बल क्षार हैं। और दुर्बल क्षार को कहना है वीक बेस। कन्फर्म है क्या मेरी बात, अरे कन्फर्म है क्या बच्चों, चले क्या फिर आगे, चले क्या, ठीक है। अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या बना, आगे पॉइंट बनाता जा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझ। अब क्या बना, अधिक आयनन किस किस का होता है वो सोच, परबल अम्ल, परबल अम्ल व
परबल क्षार पूर्णतः आयनित होते हैं। बोल, सही बात कह रहा हूं ना बेटा, पूर्णतः आयनित होते हैं। ठीक है सर, इधर लिखूंगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार पूर्णतः आयनित, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बना है कुछ नया ऊपर वालों के आधार पर। अब चलते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट मैं बात कहूंगा वो लाख रुपए की बात है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसको आप तोल नहीं सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, धोखा देता है बेटा, बेवफा होता है ये माइक, बेवफा होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो सुनो और उसको समझना अच्छे से। ये ली, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, जानते हैं कि, और मैंने लाइन क्या लिखी है उस बात को समझना। क्या लिखा है? परबल वैद्युत अपघट्यों के लिए, परबल वैद्युत अपघट्यों के लिए आयनन, आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, जिसको दर्शाते हैं किससे? अल्फा से, और वो अल्फा बराबर होता है लगभग 100%। क्या समझे बेटा? मतलब परबल वैद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा 100% होती है, और 100% किसकी है? परबल अम्ल की और परबल क्षार की। तो स्पष्ट क्या हुआ? स्पष्ट है, स्पष्ट है कि परबल अम्ल, परबल अम्ल SA, परबल क्षार, परबल क्षार SB, ये लो, ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे? परबल वैद्युत अपघट्य बनेंगे। इस बात का तुझे ध्यान रखना है। जस्ट उल्टा कर, उल्टा करेगा तो सुनो, दुर्बल, हम जानते हैं पहले से, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों, अपघट्यों के लिए किसकी मात्रा? आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, आयनन की मात्रा। और वो आयनन की मात्रा क्या है बच्चों? अल्फा, और अल्फा लेस देन होती है किसके? 100%। मतलब यहां आयनन 100% से क्या होता है? कम, और 100% से जब कम आया, इधर अधिक बढ़ आया था, इधर क्या आ रहा है? कम आ रहा है। और जब कम आ रहा है तो स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? दुर्बल तो अम्ल, दुर्बल अम्ल, और क्या है? दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ये क्या होते हैं बेटा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात हमने समझा दी, क्योंकि हमने लेक्चर फर्स्ट में वैद्युत अपघट्य पढ़ना चाह रहे थे, वैद्युत अपघट्य पढ़ना चाह रहे थे। वहां वर्ड आया था परबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो अब आपको पता लग गया कि परबल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं? SA और SB, जबकि दुर्बल कौन होते हैं? WA और WB। और ये जो टर्म है ये इतनी ज्यादा काम आएंगी इस यूनिट में कि हद से ज्यादा। कहते नहीं कि हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, एतबार नहीं करना। तो वो एतबार करने की बात आ गई है, वो सोचने की बात यहां आपको मिलने वाली है। जल्दी से इसको बनाओ, नोट करो। और ये जो पेज बनाया है मैंने, ये पेज बनाया बेटा, ये जहां पढ़ते हो वहां चिपक जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा काम का है पेज है। क्लियर है यहां तक? चले आगे। ठीक है, अब सुनो, पीछे चलता हूं, छोटी सी बात बताता हूं। ये जितने बने हैं ना, सारे के सारे परबल वैद्युत अपघट्य हैं, क्योंकि परबल क्षार है। ये सारे के सारे परबल वैद्युत अपघट्य हैं, क्योंकि परबल अम्ल है। ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं, क्योंकि दुर्बल अम्ल है। और ये सारे किस में आ जाएंगे? दुर्बल क्षार, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में। तो आपसे कोई पूछे कि परबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है, तो क्या आप बता नहीं पाओगे क्या?
बिल्कुल बता सकते हो आप, क्योंकि आप वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, आपने साथ थामा है वासुदेव एजुकेशन का, आप जुड़े हैं वासुदेव एजुकेशन के साथ। और जब वासुदेव से कोई जुड़ जाता है ना, यकीन मानिए उसका आधा जीवन तो वैसे ही सफल हो जाता है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, केवल ऊंचे पद पर जाना बड़ी बात नहीं होती है, भगवान का सहारा लेकर उस पद पर जाना यह बहुत बड़ी बात है, और ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं मानता हूं, मेरी बात याद रखना आप, मैं मानता हूं कि आज मेरा चैनल छोटा है, आज केवल मेरे पास 231 सब्सक्राइब हैं, आज मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है श्री कृष्ण पर, मुझे भरोसा है श्याम पर, मुझे भरोसा है श्री राधा रानी के नाम पर, और ये मुझे कन्फर्म है कि मैं अपना पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूं, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो एक दिन मुझे ऊंचाइयां मिलने वाली है। एक टाइम तो आएगा जब मुझे भी वासुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, और जो मुकाम मैं हासिल करना चाहता हूं, जो सेवा मैं बच्चों की करना चाहता हूं, वो सेवा करने का मौका मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। अब उस समय कब आएगा मैं नहीं जानता, मेरा काम है सिर्फ कर्म करने का, और मैं कर रहा हूं, जितनी मेहनत मेरे से हो सकती है मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं, बाकी सब मैंने छोड़ रखा है जय श्री श्याम के ऊपर। वो जैसा चाहेंगे, जैसी परिस्थिति में रखना चाहेंगे, मैं वैसे रह सकता हूं, बस मैं कर्म करना जानता हूं और मैं कर रहा हूं। ये भावना अगर आपके मन में भी है ना, तो यकीन मानिए दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिससे आप निजात नहीं पा सकते, दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिससे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को याद रखना, आज भले ही मेरी बातें छोटी हैं, किसी को समझ आती हैं, किसी को नहीं आती हैं, लेकिन एक समय आएगा जब मेरी बातें सबको समझ आएंगी, जब यकीन होगा लोगों को कि यार एक प्रेम था जिसका कोई चैनल था और ये बातें उसने बहुत पहले कह दी थी। वो समय कब आएगा मैं नहीं जानता, मेरे जीते जी आ गया बहुत अच्छी बात है, क्या पता मेरे मरणोपरांत आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, ध्यान रखना इस बात का। बिना वासुदेव की शरण के, बिना श्री विष्णु भगवान की शरण के कुछ नहीं हो सकता है। बना दिए सारा का सारा, ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है, तो सुनो, ये तो पहला अनुप्रयोग था, अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य देख ली, मतलब प्रबल कौन सा है दुर्बल कौन सा है ये सब देख रहे थे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट लाभ सुनो, 2 नंबर जो लाभ है उसकी बात करो, और वो लाभ है सुनो, अम्ल व क्षारों के आयनन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक के से दर्शाते हैं, ठीक है। आयनन स्थिरांक की बात की है, पहले आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा फिर स्थिरांक के है। वह पीएच कोमा पीओएच ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये सब भी किसने बता दिया था हमको, आर्यनियस ने बता दिया था। कैसे बताया उसको मैं डिटेल वाइज समझाता हूं, और छोटी सी बात है, अम्लों के लिए तो पीएच, क्षारों के लिए क्या जाएगा OH। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि अम्ल क्या दान करते हैं H और क्षार क्या दान करते हैं OH। अब ये कैसे निकालते हैं वो सारा तुम लोग सीख लो। तो मैं कहूंगा पहली बात सुनो, अम्लों के लिए आयनन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक व पीएच की गणना। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा, यहां से दुनिया भर के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की कर रहे हो, चाहे आप IIT JEE की कर रहे हो, चाहे आप CUT की कर रहे हो, चाहे आप जेट की कर रहे हो, दुनिया का कोई कंपटीशन का एग्जाम जहां केमिस्ट्री आती है वहां ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। और एसिड बेस लगभग लगभग सभी में जुड़ता है, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। आप समझना है बात को, क्या कहा है मैंने कहा HCl। तू बता बेटा HCl में वियोजन की मात्रा कितनी है, अधिक, अधिक है तो परबल अम्ल, पहले ही सीख के आए सारा का सारा। परबल अम्ल को तूने घोला बेटा जल में, कोई जलीय विलयन में काम करता है आर्यनियस, क्या देगा H+ और Cl-। दूसरे पक्ष में क्या लिखा है वो सुन, CH3COOH,
अब बता, पहले ही पढ़ के आया, वियोजन की मात्रा 100% से क्या है, कम है, और कम है तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल है तो कम मात्रा में या धीरे धीरे H+ आपको देने वाला है। ये चलेगा यहां तक? अब सुन क्या करना है, अब तुझे क्या करना है, सुन, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, लेकिन अब मात्रा थोड़ी देख रहा है तू, वियोजन क्या देख रहा है, स्थिरांक, तो मैं अच्छे से लिखूंगा और भी, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, ये ले, ठीक है। अब वियोजन स्थिरांक किससे दर्शा रहे बेटा, के से। अब वियोजन स्थिरांक दर्शा भी किसका रहे हैं, अम्ल का, तो के ए हो गया, ए मतलब एसिड, एसिड का वियोजन स्थिरांक, ठीक है। अब इधर भी देख, यहां भी लिखूंगा मैं वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, ठीक है। और जब वियोजन स्थिरांक है तो फिर से लिखूंगा के, और ये भी अम्ल के लिए है तो एसिड, लेकिन ये पहला अम्ल है तो के ए फर्स्ट, और ये दूसरा अम्ल है तो के ए सेकंड, इनकी बात अपन कर रहे हैं। ये लीजिए, अब वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता, तो उत्पाद कौन है, H+ की सांद्रता और Cl- की सांद्रता, अभिकारक कौन है, HCl की सांद्रता। इधर आ जा, उत्पाद कौन है, CH3COO- की सांद्रता, और यहां H+ की सांद्रता, बड़ा कोष्टक यहां सांद्रता को ही दर्शा रहा है, तो यहां अभिकारक कौन है, CH3COOH की सांद्रता। लेकिन तूने तो पहले ही सीख रखा है कि ये तो प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है, तो एक बात बता, वियोजन की मात्रा किसकी ज्यादा होगी, प्रबल अम्ल की, तो वियोजन स्थिरांक भी किसका ज्यादा होगा, अरे प्रबल अम्ल का ज्यादा होगा, तो मैं कह सकता हूं के ए फर्स्ट ग्रेटर देन है के बी, सॉरी, के ए सेकंड, मतलब के ए फर्स्ट ज्यादा है, ज्यादा है तो वियोजन स्थिरांक का मान ज्यादा है, तो वो किसके लिए ज्यादा होगा, प्रबल अम्ल के लिए, तो ये ज्यादा है, तो ये तो बता रहा है कि प्रबल अम्ल है, और ये बता रहा है कि किसका है, दुर्बल अम्ल का है, ये दर्शाना चाह रहे हैं। ये बोल बेटा, समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना, अरे पहले से पता लग रहा है वो प्रबल है और ये क्या है, दुर्बल, तो प्रबल का तो वियोजन की मात्रा ज्यादा है तो वियोजन स्थिरांक का मान भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, दुर्बल अम्ल का वियोजन कम है तो इसका वियोजन स्थिरांक भी क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो क्या करना है, अब क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं पीएच बराबर होता है बेटा -log H+ की सांद्रता, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, उस बात को समझना, ये के ए क्या है, वियोजन की मात्रा। अब मैं कहूं कि एक अम्ल है वो अधिक संख्या में H+ दे रहा है, तो ज्यादा टूट रहा है, तो वियोजन की मात्रा भी ज्यादा, तो वियोजन स्थिरांक भी ज्यादा, तो वियोजन जो स्थिरांक है अम्ल के लिए वो डिपेंड कर रहा है किसकी सांद्रता पर, हाइड्रोजन या H+ की सांद्रता पर, या हाइड्रोजन कह दो या किसकी सांद्रता कह दो, H+ की सांद्रता पर। तो मैं कहना क्या चाहता हूं पता है, अगर H+ की सांद्रता बढ़ी मतलब संख्या बढ़ी तो आयनन ज्यादा हुआ, वियोजन ज्यादा हुआ, के का मान बढ़ गया, H की संख्या ज्यादा आई, वियोजन बढ़ा, के का मान बढ़ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं जहां H या H+ आया है मैं वहां क्या रखना चाहता हूं, अम्ल का वियोजन स्थिरांक रखना चाहता हूं, तो यहां क्या बनेगा, सुन, यहां क्या बनेगा, pKa, H की जगह क्या रखा है, के, माइनस लोग के, इक्वेशन नंबर कितनी, फर्स्ट, अरे हाँ कि ना, इधर आगे सुन, या इधर अब मैंने लिखा है, सुनो अगर समझ जाओ तो आप, पी के ए पावर में है बेटा के, ठीक है, 1 में पी के ए, और 1 में पी के पता है क्या हो जाएगा, लोग के ए।
और यहां का चिन्ह हटाया तो अपोन में चला गया ना। और जब ऐसा स्थिति हुई तो या करके लिख रहा हूं, तो मुझे इतना बता, 1/p के ए और के ए में संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। आ रहा है कि नहीं है? और मैं यही समझाना चाहता था। कैसे समझ? अब मैं एक बात कहूंगा, जिसको पकड़ के ए, मैंने कहा है वियोजन स्थिरांक का मान बढ़ने से, मतलब के का मान बढ़ने से परबल हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है। तो यहां से स्पष्ट कर इस बात को, क्या के का मान, के का मान अधिक, अधिक, तो सुन, जब के का मान अधिक है तो पीके का मान ओबियसली क्या आएगा? कम। तो पीके का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं के का मान बढ़ा है तो कह देना परबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? परबल अम्ल SA है। उल्टा करूं कि पीके का मान ज्यादा आ जाए, पीके का मान, पीके का मान क्या आ जाए? अधिक आ जाए। तो पीके का मान अधिक होने से के का मान क्या हो जाएगा? के का मान, के का मान क्या हो जाएगा बेटा? कम। तो ऐसे अम्ल क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। और दुर्बल अम्ल है तो उनको क्या कहेंगे? WB। तो एक बात और समझिए आप, स्पष्ट हुआ है कि के और पीके पर ये अम्लीयता डिपेंड करती है। अगर ये बढ़ता है तो अधिक अम्लीय होता है, ये बढ़ता है तो कम अम्लीय होता है। क्लियर है? अब कल को क्वेश्चन आ जाए, कल को क्वेश्चन आ जाए क्या? सुन, नोट तो कर ले एक बार, इसको जल्दी से नोट कर, स्क्रीनशॉट ले ले इसका और कॉपी में लिखा कर इन सब चीजों को। चले आगे। कल को क्वेश्चन आ जाए, कल को क्वेश्चन तेरे पास ये बन जाए क्या कि ABCD ये सभी क्या है तेरे पास? अम्ल है। और इन अम्लों के एक के मान, के एक के मान निम्न है। निम्न क्या है वो सुन, इसका मान आ गया, ए का मान 1.183, इसका मान आया 2.24, इसका मान आया 0.832 और इसका मान आया 0.324। अब मैं तो आपसे एक बात पूछूंगा, मान किसका दिया है? के का। और के का मान देने से पता लगा कि के का मान बढ़ने से अम्लीयता बढ़ती है। अब पूछ लिया अम्लीयता का घटता क्रम पूछ लिया, घटता क्रम तुझे बताना है। अब पता है कैसे बताएगा? के का मान सबसे ज्यादा, अम्लीयता भी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अम्लीय बी होगा क्योंकि के का मान ज्यादा है। उससे थोड़ा कम ए होगा, उससे थोड़ा कम सी होगा और सबसे कम अम्लीय कौन हो जाएगा? डी। ये तेरा आंसर हो गया बेटा। बी अधिक अम्लीय क्योंकि के का मान ज्यादा है, डी सबसे कम क्योंकि के का मान कम है। उल्टा हो जाए, अब यहां दे दे तुझे किसके मान? दे दे पीके के मान, और पीके के मान यही है मान लो। अब पीके के मान दे दिए, अब पीके के मान जब तेरे पास आए तो पीके के मान बढ़ने से अम्लीयता कम हो जाती है। तो जिसका पीके कम अम्लीयता ज्यादा, क्योंकि पीके कम के बढ़ेगा अम्लीयता ज्यादा। अब इस कंडीशन में पता है सबसे अधिक अम्लीय आएगा डी, डी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ए और अब सबसे कम अम्लीय कौन हो गया? बी। ये कब है? जब किसका मान देगा? पीके का। बोल क्लियर है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट तुझे सोचने पड़ेंगे बेटा, बहुत धांसू, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट मैंने तुझे समझाया है। क्लियर है बात? देख ले तो ऐसे क्वेश्चन बनने वाले, कर देगा अब तो। अरे बेटा कर देगा, क्योंकि तू जुड़ गया है बेटा हमारे साथ, और जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होता है तुम्हारा। समझे बात को? कि ये हंसी वादियां धड़कने हैं जवां, तो वही बात आपकी है कि हंसी वादियां लग रही हैं आपको। ठीक है, अब सुनो आगे। नेक्स्ट जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझो। अब बेटा आपके पास है NaOH, अम्ल की बात होगी, अब क्षार की बात करेंगे। NaOH तुझे पहले से पता है, तू समझ के आया है, परबल क्षार है। इस परबल क्षार को तूने घोला H2O में, तो क्या बना? Na+OH-। चलो ठीक है सर। अब मैं इधर भी क्षार की बात चली, क्षार की बात चली तो NH4OH लिखा।
अब NH4OH पहले से पता था कि क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, और दुर्बल क्षार होता है तो इसको भी घोला जल में, और दुर्बल है तो कमी तो OH देगा, दे लेगा, लेकिन दे तो गा ना। ये लो, वो नहीं है कि ना मामा से काना मामा अच्छा, कम से कम भात तो भरेगा, मायरा तो भरेगा कम से कम, तो वो बात। अब इसके लिए भी क्या देख रहा है तू, इसके लिए भी देख रहा है वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक एक बेटा छोटी सी बात है, वियोजन स्थिरांक को दर्शा रहा है के से, छा रहा है तो बी, पहला है तो के बी फर्स्ट हो गया, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट, उत्पाद की सांद्रता Na प्लस OH माइनस की सांद्रता, अभिकारक कौन है, NaOH की सांद्रता। इधर भी क्या लिखेगा, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, और वियोजन स्थिरांक वो ही के है, क्षार के लिए बी, दूसरा क्षार है तो 2 लिख दिया, वो इधर फर्स्ट है तो इधर सेकंड ही तो होगा। क्या लिखेगा बता, उत्पाद क्या है, NH4 प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता बटे में NH4OH की सांद्रता, ये लीजिए। बोल स्पष्ट है कि नहीं है, चले फिर आगे, दौड़े क्या बेटा, और दौड़ रहे हैं तो चल। देख इधर, अब देख, पहले पता है कि के बी फर्स्ट का मान ज्यादा आएगा बजाय किससे, के बी सेकंड से, क्योंकि पहले पता है प्रबल है और क्या है, ये दुर्बल है, क्योंकि पहले पता लग गया था इनका तो अपन को, तो स्पष्ट हुआ कि के बी फर्स्ट ज्यादा है के बी सेकंड से। अब जिसका वियोजन स्थिरांक ज्यादा है उसकी क्षारीयता भी ज्यादा है, समझ गए बात को, तो वो प्रबल क्षार, और इसकी कम है तो ये क्या बना, दुर्बल क्षार। के बी फर्स्ट अधिक है तो ये तो क्या बनेगा, प्रबल क्षार, और ये क्या बनेगा, दुर्बल क्षार। और देखो थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, वियोजन स्थिरांक ज्यादा, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, ज्यादा OH माइनस, ज्यादा OH माइनस अधिक क्षारीय, अधिक क्षारीय को प्रबल क्षार, कैसे भी लगा ले, तुझे समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात, अरे क्लियर है क्या, या अब भी कोई गिला शिकवा है तो वो गाना गा लिया करो ना, कौन सा, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया। और मैं तो याद करता हूं हमेशा प्रभु को, मैं तो याद करता हूं हर समय, मुझे उन्हीं का सुमिरन होता है, हर समय मुझे उन्हीं का स्मरण होता है कि प्रभु कभी तो अपना आशीर्वाद मुझ पर भी बरसाएंगे, प्रभु कभी एक झलक तो मेरी तरफ देखेंगे, और जिस दिन देखेंगे ना, यकीन मानिए उस दिन मैं सबको कह दूंगा कि भगवान ने अपने 2 बार दिव्य रूप दर्शाए थे, एक बार तो दुर्योधन के सामने, लेकिन वहां ऐसा हुआ कि दुर्योधन देख ही नहीं पाया, क्योंकि जो लोग भगवान को नहीं मानते थे उन लोगों के सामने बहुत अधिक प्रकाश फैल गया था। दूसरी बार दिव्य रूप दिखाया था श्री अर्जुन को, और जब श्री अर्जुन को वो दिखाया तो श्री अर्जुन भी पागल हो गए थे, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में था, अरे पूरे यूनिवर्स, पूरे ग्रह, पूरे नक्षत्र सब उनके मुंह में चल रहे थे। ये महानता है श्री कृष्ण भगवान की, ये महानता है जिसको आप सांवला कह देते हो, ये महानता है उसकी जिसको आप छलिया कह देते हो, ये महानता है उसकी जिसको आप ग्वाला कह देते हो। ऐसी महानता, ऐसे पता नहीं कितनी कहानियां उनके बारे में है, हर जगह वो ऊपर है, हर जगह वो ऊपर है। और आप दिशा देख लो ना, जो कुछ लोग जानते हैं श्याम जी है, श्याम जी से आगे महामाया जो दुर्गा है, ये वही दुर्गा है जिसको श्री कृष्ण ने या विष्णु भगवान ने कहा था कि तू जा और यशोदा के गर्भ में जाकर समा जा और उसके घर पुत्री का जन्म लेना है। और उससे आगे बलराम है, महाबली हनुमान है, ये वही है जो कौन था, जिसने 7वें जो पुत्र था उसके गर्भ में से वहां पहुंचा दिया गया था, वसुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में। तो सब कहानियां हैं, कभी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और जिस दिन पढ़ लिया, जिस दिन जान गए कि कण कण में सिर्फ श्री कृष्ण है, उस दिन मेरे से आके मिल लेना और कह देना कि सर आप सही कहते थे। बस आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं।
अब निकाल रहे हैं बेटा, हम जानते हैं POH, और POH क्या होता है, माइनस लॉग, अब सांद्रता है OH माइनस की। अब क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं क्या कि KB होता है बेटा OH माइनस की सांद्रता के, मतलब जितनी ज्यादा सांद्रता OH माइनस की होगी उतना ही ज्यादा क्षार का वियोजन स्थिरांक होगा क्या? बिल्कुल, सोचने वाली बात ही नहीं है। जितने ज्यादा OH उतना ज्यादा टूटेगा, उतना ज्यादा वियोजन स्थिरांक आएगा, बात खत्म है बस। सुनो फिर, या क्या लिखेगा, जहां जहां OH है वहां वहां KB माइनस log KB, या करके लिखना चाहूं तो 1 में PKB बराबर log क्या आ जाएगा, KB। अगर इन दोनों में रिलेशन देखना चाहूं तो PKB इनवर्सली प्रोपोर्शनल KB, बस बात वही अमल वाली आ गई। क्या आ गई, KB का मान अधिक, KB का मान क्या है, अधिक, तो KB का मान अधिक है तो क्या, सुनो, PKB, अरे ये अधिक है तो PKB का मान क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। और जब कम आएगा तो समझ जाना कि ऐसा क्षार कौन सा है, प्रबल क्षार है, वो SB है। बाला सुब्रमण्यम नहीं है, आ रही बात समझ में, स्ट्रॉन्ग बेस है। उल्टा कर लो, PKB का मान अधिक है, अब PKB अधिक है, अरे ये अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, कम है, तो यहां KB का मान क्या हो गया, कम हो गया। और जब कम हो गया तो वहां दुर्बल क्या हो गया बेटा, क्षार, और जब दुर्बल क्षार हुआ तो क्या कहोगे, WB कहोगे। बोलो स्पष्ट है कि नहीं है, स्पष्ट है कि नहीं है बेटा, बस ये। अब कब कल को आपको KB का मान दे दे या PKB का मान दे दे तो क्या अम्लीयता क्षारीयता को नहीं समझा सकते क्या? बिल्कुल आप समझा सकते हो, जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं लास्ट बात कहूंगा बस आपको, फिर वीडियो का एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट में बात करेंगे। हो गया? अब सुनो जो काम की बात है, क्या आपने pH निकालना सीख लिया? बिल्कुल, क्योंकि प्रबल अम्ल की pH और दुर्बल अम्ल की pH आपको पता है, प्रबल क्षार की pH, दुर्बल क्षार की pH आपको पता है। क्या आपने वियोजन की मात्रा या वियोजन स्थिरांक निकालना सीखा? Ka KB के मान आपने सीखे, क्लियर है बात? तो लास्ट डिसीजन कहां गया वो सुनो, और ये गोल्डन पॉइंट है मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ से बेटा गोल्डन पॉइंट्स है ये, और गोल्डन पॉइंट्स क्या है, और वो ये बना, अम्लीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है PKA के। ये लीजिए, ये आर्यनियस ने समझाया है। नेक्स्ट सुनो, क्षारीयता ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KB के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल PKB के होता है, और ये दोनों गोल्डन पॉइंट रहने वाले हैं। इसी के साथ जय श्री श्याम कहूंगा बस आपको, निष्कर्ष निकला है। तो ये वियोजन स्थिरांक हो गए, अम्लीय क्षारीय आएंगे तो pH भी निकालना सिखा दूंगा, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। pH स्केल में बनाऊंगा, वहां बताऊंगा प्रबल कैसे, दुर्बल कैसे, अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ रही है तो pH क्या हो रहा है, कम ही तो हो रहा है, और सब सीख जाओगे आप। क्लियर बच्चों? तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आर्यनीय सिद्धांत की कमियों की और कुछ क्वेश्चंस की। तो फिर देर किस बात की, क्यों ना आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके निकला जाए, साथ के साथ बेल आइकन को हिट कर दिया जाए, साथ के साथ वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर किया जाए। और कुछ ऐसा हो जाए ना यार, कुछ ऐसा हो जाए ना कि शायद मुझे लगता है कि मैं ही होऊंगा शायद, या कुछ 2 4 5 10 टीचर और होंगे जो शायद भगवान के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, भगवान का नाम जोड़कर आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, शायद ऐसा मिलना मुश्किल है। तो शायद ये वीडियो थोड़ा वायरल हो जाए तो मैं बहुत लोगों तक पहुंच के ये बता दूं कि बिना भगवान की सहायता के पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं 2 बात कहना चाहूंगा लास्ट में आपको। याद है बच्चों, जब आप बचपन में छोटे होते थे तो आप अपनी बुक्स में मोर पंखी एक पादप आता है, एक पौधा होता है, उसकी पत्तियां तोड़कर रख लेते थे और कहते थे कि ये विद्या है ये। अब आपको कैसे पता कि वो विद्या है? लेकिन आपने कभी सोचा नहीं, उसकी जो लीफ आती है, वो जो लीफ आती है, वो लीफ होती है जस्ट लाइक न्यूरॉन्स। जैसे अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे अपनी इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी।
और वो जो मोर पंखी है जिसको आप विद्या कह रहे हैं, उसकी पत्तियां भी कुछ इस प्रकार होती हैं जैसे न्यूरॉन्स निकले हुए हो। इस वजह से हम वो रखते थे। कुछ लोग क्या करते हैं, और ऐसा करना चाहिए, मैं भी कहता हूं इस बात को, कि अगर आपकी थोड़ी बुद्धि कमजोर है, अगर आपको लगता है कि मुझे मेडिटेशन की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा काम करना चाहिए बुद्धिमत्ता के ऊपर, या खुद को पढ़ना चाहिए, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप एक काम करें, एक छोटा या बड़ा मोर पंख लें। छोटा लें तो बहुत अच्छी बात है, या तो उसको अपनी बुक्स में रखें या जहां आप पढ़ते हैं वहां रखें। क्यों? क्योंकि जो मोर पंख है वो यहां श्री कृष्ण लगाए रहते हैं, और जो मोर पंख है उसमें ग्रीन और ब्लू रंग होता है, और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्टर ग्रीन और ब्लू रंग एक ऐसे रंग हैं जो आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाते हैं। मोर मोर ग्रीन और ब्लू है, मोर पंख ग्रीन और ब्लू है। और आप देख के सोचना, डॉक्टर के बाद, या मैं ऐसे कहूं भगवान के बाद जो दूसरा रूप होता है ना भगवान का, वो भी डॉक्टर ही होता है। मतलब डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। और आप जाइए, जब भी कोई क्रिटिकल कंडीशन आएगी, जैसे ऑपरेशन करना हो बड़ा, तो आप डॉक्टर्स की ड्रेस देखना, वहां ऑपरेशन थिएटर का एनवायरमेंट देखना, ग्रीनिश एनवायरमेंट मिलेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंस से देता है, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मैं कहूंगा, आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि यूज मोर देन ग्रीन एंड ग्रीन कलर, यूज मोर देन ब्लू एंड ब्लू कलर, क्योंकि ये सब चीजें वास्तविक हैं। अरे क्या ही जा रहा है एक मोर पंख को रखने में, क्या पता उस मोर पंख में किसी दिन श्री कृष्ण नजर आ जाए तो अपना जीवन वैसे भी तृप्ति हो जाएगा। तो रखने में क्या दिक्कत, रख लिया, अच्छी बात है। गलत काम तो नहीं कर रहे ना, गलती तो नहीं कर रहे ना, कोई दारू तो नहीं पी रहे हैं, कोई शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं, कोई मांस मदिरा नहीं खा रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है उसको रखने, रख लो। जीवन में कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो करना चाहिए, अच्छी बात है ये तो करना चाहिए। और आज मेरे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये मेडिटेशन कैसे करते हैं, सर एक ही चीज पे फोकस कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, और ओपन चैलेंज है मेरा। जैसी भी अवस्था में आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, उसी अवस्था में मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार आंख बंद कीजिए, और जब एक बार आप आंख बंद करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपके जो माइंड है उसमें असंख्य विचार आगे होंगे। आप पता नहीं कहां कहां घूम आए, पता नहीं आपको आपके पिता का चेहरा दिखा, आपको अपनी स्कूल दिखी, आपको बाजार दिखा, आपको किचन दिखा, आपको सोना दिखा, आपको रहना दिखा, ऐसे अनेक विचार आपके दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूं, अब किसी एक विचार को आप पकड़ लो। जैसे मैं कहूं कि अगर आपके सामने आपका पिता का चेहरा आया है, तो उस पिता के चेहरे पर कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, कि पिता का चेहरा, पिता का चेहरा, पिता का चेहरा। अगर ये काम आप यकीन मानिए 5 सेकंड कर लेंगे ना, एक ही चीज पे फोकस, असंख्य विचार आ रहे हैं लेकिन एक विचार पे फोकस अगर 5 सेकंड कर लिया, तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन यही होता है। आप खुद से जीत जाओगे। जिस दिन आपने 5 सेकंड कर लिया, एक समय आएगा कि 10 मिनट तक आप कर सकते हो, एक समय आएगा जब आधे घंटे आप कर सकते हो, और एक समय आएगा जब आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठकर सिर्फ मेडिटेशन करोगे। और उस दिन आपके हाथ में किताबें होंगी, और वो किताब आप पूरी छान दोगे, वो किताब आप पूरी पढ़ दोगे, क्योंकि अन्य विचार आपके दिमाग में नहीं है। आपका फोकस, आपका गोल सिर्फ उस बुक्स पे है, उसके टॉपिक्स पर है, उसके नोट्स पर है। आप दुनिया के सबसे महान आदमी बन जाएंगे उस दिन। दिस इज द रियल मेडिटेशन फॉर ह्यूमन बीइंग, रियल मेडिटेशन है। और आप करके देखिए, 5 सेकंड से ज्यादा आप एक चीज के बारे में सोच नहीं सकते हैं। ये सोचा, फिर वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, असंख्य विचार आपके दिमाग में आएंगे। उन असंख्य विचार में से एक विचार आप चुनिए और उसके बारे में 5 सेकंड सोच कर देखिए। यकीन मानिए मेरा, आप दुनिया के लिए सबसे बड़े विजेता बनने वाले हैं, आप विश्व विजेता बनने वाले हैं, अगर आप 5 सेकंड कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप 5 सेकंड कर रहे हैं, कभी 10 भी होंगी, 20 भी होगी, मिनटों में आओगे, घंटों में आओगे, घंटों से कुछ दिनों में आओगे। और ये सब हो सकता है पता है कब? जब आप मेडिटेशन करोगे। ये सब हो सकता है पता है कब? जब आपके दिल में भगवान बसेंगे। और जब भगवान बसेंगे आपके दिल में, तो आप श्री कृष्ण के बारे में एक बार सोचिए, और यकीन मानिए आप श्री कृष्ण के बारे में जब उनकी छवि आप बनाओगे, तो जब उनकी छवि आपके दिमाग में बनेगी, तो आप 5 सेकंड नहीं 5 घंटे तक लगातार उनके बारे में सोच सकते हो। लगातार कहा है मैंने,
उसके अलावा इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। जीवन का कोई अंत पर्यंत नहीं रहेगा, केवल श्री कृष्ण आपको नजर आएंगे। और जिस दिन आप ये करना सीख गए, आप रियल विनर बन जाएंगे। बात याद रखना। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। वीडियो काफी लंबा भी हो गया आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा आर्यन सिद्धांत की कमियों की और कुछ एमसीक्यूज की। लेकिन जाने से पहले सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम।